भारत देश हमारा है। धन्यवाद। आज समोपर की इस पावन धरा पर जिला कलेक्टर के सामने हम सब लोग, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक दरियावाद के थावरचंद जी के साथ में जो लसाड़िया के अंदर उद्घाटन समारोह में जो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बर्ताव किया है और व्हाट्सएप और मीडिया और ऑडियो के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई को डालना चाहते हैं और आदिवासियों की लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। और उन लोगों ने जिस तरीके से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता था, तो उस प्रतियोगिता के अंदर हमारे राजस्थान असेंबली के और राजस्थान सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके अनुरूप उस स्थान पर जहां पर जिला स्तर का कोई खेल का प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो उसका उद्घाटन जीता हुआ एमएलए करता है। तो जो आदमी एमएलए नहीं है, वार्ड पर नहीं है, उसने उद्घाटन कर, उससे सरकार वाले जो जिला स्तरीय के जो लोग हैं उन लोगों ने किस हिसाब से कराया, ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। आज प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और जिला कलेक्टर महोदय, अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे विधायक और कुछ कार्यकर्ता बता रहे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। पहली बात तो वहां पर विधायक को बुलाया नहीं गया और अंतिम समय में उनको बुला करके उनके माध्यम से उद्घाटन करवाना चाहिए था, लेकिन उद्घाटन भी इनसे नहीं कराया। और जो व्यक्ति वार्ड पंच भी नहीं है वो उद्घाटन कर रहा है, इसका मतलब तो प्रशासन और वहाँ का स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए? मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए? तो भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी है और नेता कोई भी बनते हैं, बिगड़ते हैं। मैं शासन और प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि सूरज इधर से उगता है तो उधर अस्त भी होता है। और आज हम विपक्ष में हैं, आने वाले समय के अंदर हम भी सरकार बनाएंगे और सरकार में बैठेंगे। शासन और प्रशासन को मेरा कहना है कि भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से जिला कलेक्टर हो, चाहे शासन प्रशासन के अंदर पुलिस विभाग हो, चाहे जितने भी विभाग हमारे आते हैं, उस विभाग के अंदर स्थानीय विधानसभा का विधायक होता है, उस विधायक को उद्घाटन के अंदर बुलाना होता है। और अगर जो विधायक वहां पर बोलता है वही काम होना चाहिए, उसको पूछे बिना कोई काम भी नहीं होना चाहिए। आज दरियावाद विधायक के साथ में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर लसाड़िया के अंदर धरना स्थल पर लोग बैठे, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई। उस 2-3 दिन के बाद में आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हम बैठे हैं और अभी तक जिला कलेक्टर महोदय के भी कानों के अंदर जू नहीं रेंग रही है। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप किस नींद में सोए हैं या कौन सी नींद की गोली खा के सो रहे हो। विधायक क्या होता है? राजस्थान की जनता हो या देश की जनता हो, भारत के संविधान के अंदर वो ताकत है और उस ताकत के दम पर हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पर जीता हुआ जो विधायक हो उसको पूरा प्रोटोकॉल दे और प्रोटेक्शन दे। आज एक विधायक और विधायक के साथ में जो घटना हुई, उसके साथ में जो बर्ताव किया गया, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता, चाहे यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर के हो, चाहे पूरे राजस्थान के जो लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उनके खिलाफ में जो बर्ताव किया गया, उस बर्ताव के किया है तो हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपने विधायक ने जो आपको एप्लीकेशन दी, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की या नहीं की? अभी तक कार्रवाई नहीं की और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब एक विधायक के साथ में ये हो रहा है तो आम जनता के साथ में आप लोग क्या करते होंगे? ये सोचने वाली बात है। आम जनता की तो, जिनको लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए, उन लोगों को अगर अभी थोड़ा सा भी कोई बड़ा बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता अगर कह देगा तो उस भाई को घर जाकर उठा कर लेकर आते हो। और एक विधायक और यहाँ पर
जनप्रतिनिधि जिला कलेक्टर के सामने धरने पर बैठा है कि जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो, तो आपको किस बात की देरी हो रही है? या आप किसी पार्टी के विचारधारा के गुलाम लोग हो या किसी नेता के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हो? हम आपको भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो हम जानते हैं। एक बात आपको पता होगी कि राजस्थान सरकार का एक मंत्री, कौन मंत्री? बाबूलाल। और एक वो मंत्री कौन था? मदन दिलावर। उन मंत्री ने क्या कहा था कि आदिवासी, क्या बोला था? आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन है बोला? याद है? भूल गए? आदिवासी आपको भूल गए? आदिवासी के डीएनए को टेस्ट करना ऐसा बोला था। किसने बोला था? मदन दिलावर ने। और मदन जी दिलावर ने जब ऐसा बोला गया तो राजस्थान की जनता, दक्षिण राजस्थान के लोग हों चाहे पूर्वी राजस्थान के लोग हो, उन लोगों ने क्या किया? अपने ब्लड का सैंपल दिया कि नहीं दिया? और ब्लड का सैंपल दिया। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब हम विधानसभा का सत्र चला तो हमने राजस्थान की विधानसभा को भी घुटनों पे केबल पे ला दिया। मैं शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष तरीके से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करो। किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने किसी के दबाव में आके काम नहीं किया और उन लोगों, दोषी लोगों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं की, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम ये मांग उठाएंगे, जो लोग जिन थानों के अंदर ड्यूटी है उन लोगों ने अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के साथ में षड्यंत्र पूर्वक कार्य करके उन्होंने दोषी लोगों को बचाया है। ऐसा करके हम राजस्थान की विधानसभा को भी नहीं चलने देंगे। ये मजाक समझ रखा है, मजाक समझ रखा है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठने वाले एक विधायक क्या प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो शासन प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं और पुलिस के मेरे जवान साथी उनको भी मेरा कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ में जो लोग, इन लोगों ने जो दोषी लोग बताए हैं उन लोगों को अभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया और कह रहे थे डिटेन किया है। डिटेन क्यों किया है? जब इन लोगों के पास में वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पुख्ता सबूत है और पुख्ता सबूतों के माध्यम से एक विधायक कहता है तो तत्काल प्रभाव से उनको आपको पकड़ना चाहिए, कोई प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। और आपने अगर षड्यंत्र रच के उन लोगों को नहीं पकड़ा तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं विधानसभा का सत्र चलने दो, आप पे भी नोटिस आएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से काम करो। और मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो हमको ताकत दी है, किसी भी उलझन के अंदर नहीं पड़ना है। हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना देंगे। जिन लोगों को अगर ये बचाव करना चाहते हैं, ये ज्यादा दिन तक बचाव नहीं कर सकते, चाहे शासन और प्रशासन हो, हम राजस्थान की सरकार हो, उन तक भी आवाज अगर नहीं जाती है, अगर उन तक जिला कलेक्टर तक हमारी आवाज नहीं, अभी तक तो नहीं गई ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आज शाम तक जाए और कल तक किसी साथी को या जो लोग दोषी हैं उन लोगों को पकड़ के यहाँ तक लाए। और राजस्थान की सरकार को भी अगर यहाँ से मैसेज नहीं जाता है तो अभी तो हम इतने जिला कलेक्टर पे बैठे हैं, मैं यहाँ पर जब तक ये विधायक यहाँ पर इनके खिलाफ, इनके साथ में जो बर्ताव हुआ उन दोषियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक मैं इनके साथ में बैठा रहूंगा। आज ये स्थिति है कि कानून व्यवस्था, उस व्यवस्था को संभालने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, तो आप लोगों ने वो जिम्मेदारी को क्यों भी बखूबी तरीके से नहीं निभाया, ये हम आपको पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। और कलेक्टर साहब से भी कहना है, जिला अधीक्षक महोदय से भी हमारा कहना है कि आप किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करें। और आप लोगों को मेरा कहना है मेरे भाइयों कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धरने को समर्थन करना है, किसी भी भाई को किसी प्रकार से गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही किसी से उलझना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस किसी भाई ने आपके साथ में थप्पड़ मारा है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, कोई भी हो, तुरंत तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ में एफआईआर दायर की जाए और सेशन कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ में जो एफआईआर दाखिल करके उनके खिलाफ में केस लड़ा जाए। और अगर वहां से पर केस का फैसला नहीं होता है, हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। ये क्या बात होती है? किसी भाई को आज विधायक के साथ में ऐसी घटना हुई और हम लोग धरना देना, प्रदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप अपने कानून के डंडे को गलत तरीके से नहीं चलाओगे। आपने किसी भाई को यहाँ मारा, ऐसा सुना, क्यों मारा? क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? कैसे मारा?
किसी भी भाई ने उनके साथ में बदतमीजी तो नहीं की थी क्या? तो फिर कैसे मारा? जीरो टॉलरेंस पे इन पे भी एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जिस भाई के साथ में जो मारा है, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो जिस पुलिस वाले साथी ने मारा उसका नाम दर्ज आपको पता हो तो एफआईआर दर्ज कराओ। करवा दिए। सिविल वर्दी में था, सिविल वर्दी में तो मार ही नहीं सकते, उनको मार के भूत बना देना चाहिए था। तो सबसे पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। हम सब जानते हैं बीजेपी का गुंडा था, कौन कैसे पता, क्या पता लगा? इसका मतलब तो तुम पुलिस वाला कह रहे हो, लेकिन पुलिस वाला भी नहीं होना चाहिए। नहीं है, बीजेपी का गुंडा ही है सर। तो तुम लोग भी गलत हो, इसका मतलब तो पुलिस को ऐसे ही बदनाम कर रहे हो।